मैं राघव की कंपनी का नाम खराब नहीं होने दूंगी और ना ही मासूम बच्चों की जिंदगी खराब होने दूंगी। तू अब यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगी। नमस्कार दोस्तों, बीबी और ZEE5 यानी कि बहू बेटी और ZEE5 में आप सभी का स्वागत है। आपके बड़े पुत्र की कुंडली बहुत ही अच्छी है, लेकिन इनकी कुंडली में नवग्रह दोष योग है। आइए तो देखते हैं जी टीवी के नए शोज की एक झलक ZEE5 पर। वसुधा की कहानी में चंद्रिका सिंह चौहान के घर गुरुजी पधारे हैं। तो गुरुजी, सौभाग्यवती भव। और अपने कठोर परिश्रम से किए संकल्प को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए चंद्रिका की सराहना भी करते हैं। हमारे साथी आचार्य ने हमें बताया कि आपने किस तरह से बिना रुके, बिना कोई गलती किए इतने कठोर व्रत को पूरा किया। आपके उस कठिन व्रत का फल आज इस घर में बहती हुई सकारात्मक हवाओं में दिख रहा है। रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। चंद्रिका भी खुश होकर अपने दूसरे बेटे देवांश का रिश्ता कराने के लिए उसकी कुंडली पर नजर डालने के लिए कहती है। गुरुजी, आपके कहने के मुताबिक हमने अविनाश और करिश्मा की शादी 6 महीने बाद करने का फैसला लिया है। ये हमारे बड़े बेटे देवांश की कुंडली है। इसे देखकर आप बताइएगा कि इसकी कुंडली में विवाह का योग कब बन रहा है। अवश्य। गुरुजी भी देवांश की कुंडली देखकर खुश तो होते हैं, पर देवांश की कुंडली में दोष होने का जिक्र भी करते हैं। आपके बड़े पुत्र की कुंडली बहुत ही अच्छी है और विवाह का योग भी बहुत उत्तम है। बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी इस घर में प्रवेश करेगी। वाह, हमें दिख रहा है उनके प्रवेश से इस घर की खुशियां दुगनी हो जाएंगी। लेकिन क्या गुरुजी? इनकी कुंडली में नवग्रह दोष योग है। इतने में वसुधा भी वहां आती है और उसके भी शादी का मुहूर्त निकालने के लिए गुरुजी को कहा जाता है। गुरुजी, कल ही वसु की सगाई हुई है, उसकी शादी का भी मुहूर्त निकालना है। आपकी पत्रिका कहाँ है? प्रणाम गुरुजी, ये रही वसु की पत्रिका। ओह सा, अमेरिकन क्लाइंट का इम्पोर्टेंट कॉल है। हम अभी आते हैं। गुरुजी, हम अभी आए। अवश्य। दोनों की कुंडली को देखते हुए वसुधा की कुंडली में भी देवांश की कुंडली की तरह गुरुजी को गृह दोष नजर आता है। कन्या की कुंडली में राजयोग है, जिस घर में भी जाएगी राज करेगी। हाँ? वाह। लेकिन देवांश की कुंडली की तरह इसकी कुंडली में भी नवग्रह दोष है। धारावाहिक बस इतना सा ख्वाब है में अवनी अपने ख्वाबों को पूरा करने और घर गृहस्थी में पति का हाथ बटाने ब्यूटी पार्लर में जॉब करने लग जाती है। विक्रांत सर के दोस्त हमारी लाइफ में भगवान बन गए हैं। उनकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन शगुन को वहां देखकर चौंक जाती है। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगा लेती है। वीना, Yes sir. मेक श्योर मैडम को बेस्ट सर्विस मिले। Yes sir, don't worry about it. सी यू सून ब्यूटीफुल। See. शगुन विक्रांत सर को कैसे जानती है? देखो, हम तुम्हारे बॉस की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो अगर हमारे स्किन को कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जॉब को भी बहुत कुछ हो सकता है, सो बी केयरफुल। आप टेंशन मत लीजिए मैम। वैसे आप सर्विस लेती कहाँ से हैं? हमारी एक पर्सनल ब्यूटिशियन, एंड आई रियली डाउट दैट यू गाइस कैन मैच हर परफेक्शन बिकॉज शी इज एक्चुअली द बेस्ट। रिलैक्स मैम, आपको यहाँ पे भी बेस्ट ही सर्विस मिलेगी। आई होप सो। मजबूरन न चाहते हुए भी हर क्लाइंट की तरह अवनी शगुन को सर्विस देती है। अवनी अपना काम बखूबी निभाती है, पर उसका ज्यादातर ध्यान अपने आप को शगुन की नजरों से बचाने में और खुद को एक्सपोज होने से बचाने पर होता है। तुम्हारा नाम क्या है? हम तुमसे बात कर रहे हैं भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मैम, हमें सर्विस देते हुए बात करना अलाउड नहीं है। अच्छा, तो तुम क्यों बात कर रही हो? बोले अभी विक्रांत को? नो मैम, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों तुम्हें देख के ना हमें हमारी ब्यूटिशियन की याद आती है। सब कुछ तो सेम ही है। उनके हाथ भी ना ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं भाई। अरे
थोड़ा सा तो बोल सकती हो ना। अवनी के रिक्वेस्ट करने पर मैनेजर उसकी मदद करती है। फेशियल और पेडिक्योर कर दिया है, आप जरा स्टीम लगा देंगे प्लीज? अवनी, मैं तुम्हारी हेल्पर नहीं हूँ। प्लीज मैम। ओके फाइन। पर जिस बात को अवनी टाल रही थी वही होता है। अवनी आखिरकार एक्सपोज हो ही जाती है। शगुन अवनी को देख लेती है। जाने अनजाने हम मिले में रीत रिपोर्टर बनते ही राघव के सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन के रेपुटेशन को बचाने हेतु नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री को एक्सपोज करने भेस बदलकर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाती है। अच्छा, तो यहाँ बनती हैं इनकी नकली दवाइयाँ। अरे कौन है वहाँ? मेरा वॉइस रिकॉर्डर। मगर अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो खुद फंस जाती है। ओले 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 ओले, ये तो रिपोर्टर का रिकॉर्डर लेकर आई है। रिपोर्टर का तो सम्मान होना चाहिए। बंदूक नीचे करो, अब अपना असली चेहरा दिखा। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग, लेकिन अफसोस की बात अब यह है कि तू अब यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगी। रीत मौका देखकर गुंडों को चकमा देकर भागने में कामयाब होती है। पकड़ो उसे, ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी। आजकल बाजार में नकली दवाइयों का रैकेट चला रहा है वर्दा। इसके वजह से काफी लोगों की जानें जा रही हैं। हेलो रीत। विराज, जल्दी से कार लेके आ। ओके ओके ओके। रीत गुंडों से भागने में सफल तो होती है, पर उसके साथ आया उसका साथी विराज पकड़ा जाता है। जल्दी बाहर आओ, तेरा पार्सल मेरे पास है, नहीं तो तेरे इस पार्सल को मैं भगवान के पास पार्सल कर दूंगा। छोड़ दो इसे। विराज, नहीं। ये सब देख रहे हो क्या है ये? कौन सी दवाई है ये मेरे घर की बनी हुई दवाएं हैं, जो कि सरकारी अस्पताल में रखी हुई असली दवाइयों से बदल दी जाती है, और उसके बाद उन असली दवाओं को मैं मार्केट में बेचकर खूब सारा पैसा कमाता हूँ। तो इन दवाइयों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तुमने सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस के ट्रक का इस्तेमाल किया था। क्या है, उनकी मार्केट में बहुत इज्जत है। पुलिस वाले उनके ट्रकों को कभी भी चेक नहीं करते, इसीलिए मैंने भी मंगवा लिए 2-4 ट्रक अपना माल इधर से उधर करवाने के लिए। लेकिन बाहर तुम्हें ट्रक्स मिलेंगे ही नहीं। मालिक, बाहर कोई ट्रक नहीं है। तो मेरे माल की डिलीवरी अब तू करेगा। नहीं विराज, मत करना प्लीज। तो दोस्तों, आगे क्या होता है और आगे क्या हो रहा है ये जानना हो तो इन सारे शोज के फुल एपिसोड्स देखिए ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, एकदम मुफ्त। क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी, तो देखते रहिए ZEE5।